वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। तुम हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्त के तीर गिनो, ये अहले दरकस बोलेंगे ये बाजी किसने जीती है। मुझे डराने की बात कर रहे हो? मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है अपनी कौम मिल्लत के लिए। उनको ये भरोसा नहीं है कि मरने के बाद जन्नत और दोजख है। उनको ये भरोसा है कि यहां जिंदगी में मिट्टी देने इसलिए जाते हैं ताकि चुनाव जीत जाएं। पैसे के दम पर 1 महीने के अंदर जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, हम उनके लिए भयंकर टक्कर देंगे। और हमारी टक्कर में आएगा जो आएगा, हम किसी की टक्कर कैंडिडेट नहीं है, हमारी टक्कर से ढूंढेगा जो ढूंढेगा। नेताजी, चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं कि सुना है कि आप लोग जो है मैदान में आ गए हैं पुन्हाना से, तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, आज तो चुनाव है, अगर चुनाव नहीं भी रहता है तब भी पुन्हाना के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी मेवात के लिए बोल रहा हूं। और हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं भी कोई हमारे 36 बिरादरी के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, कोई जुल्म होता है, तो मैं उसके खिलाफ रहता हूं और उस आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने मेरे अंदर जज्बा रखा है और इस सलाहियत रखी है। और रहा चुनाव का मामला, चुनाव पुन्हाना से लड़ने का मेरा मन है और मेरी जनता का मन है, मेरे नौजवानों का मन है, युवा साथियों का मन है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। और उन दुआओं को देखते हुए, उनके मन को देखते हुए मैंने पुन्हाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए बोला है। लेकिन इसमें अभी हमारा जोर खोर चल रहा है वो पार्टियों में चल रहा है। पार्टी टिकट देगी तो ही हम चुनाव लड़ पाएंगे, अगर टिकट नहीं देगी तो जनता में बैठकर मशवरा करेंगे। अगर वहां की आवाम अपने टिकट पर, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी तो इंशाअल्लाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी कौन सी पार्टी से आप जो टिकट मांग रहे हैं? देखो, अभी तक तो AIMIM पार्टी से हम जुड़े हुए थे और उसी पार्टी का हमें जो है भरोसा है। अगर वो पार्टी हमने इस चीज के लायक समझेगी, जिम्मेदारी लायक समझेगी, तो हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी से टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है इस बार पुन्हाना से बाजी मार सकते हैं? देखो, ऐसा है ये चीज अपन वैसे मौखिकली मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। आप पुन्हाना विधानसभा में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और आप मेरे साथ 1-2 दिन जाइए तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एसीओ में घूमते हैं, ये लोग कई करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। हम लोग पैदल मार्च भी करेंगे, हम लोग घर घर जाएंगे, माताओं और बहनों से मिलेंगे, हम घर घर एंट्री देंगे और हम सबसे अपनी बात रखेंगे। और हमारा चेहरा और हमारा नाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला ऐसा है कि सब इस नाम को जानते हैं, सब इस अताउल्लाह को जानते हैं और ये एक तरह से फेमस है। और ये फेमस ऐसे नहीं कि कोई गलत काम से हुआ हो, हमने अपने भाइयों के बीच रहे हैं हम, और हमें भाइयों के लिए काम किया है और हमने क्रांतियां की हैं। हमने बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े सरकार के ओहदों पर रहने वाले नेताओं से या सरकार से या प्रशासन से इस जनता के लिए उलझने का काम किया है और न्याय की बात करने का काम किया है। अगर जनता ने आपको, पुन्हाना की जनता ने अगर आपको मौका दिया तो क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने? मुद्दा एक नहीं है। अगर मुद्दा आप पूछने पाओगे तो आप किताबों के पन्ने भर जाएंगे। आप तो उन कैंडिडेटों से जो वहां मंत्री और वक्फ बोर्डों के चेयरमैन रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, तुमने इतने दिन रह करके इस पुन्हाना में किया क्या है, फिर मैं जवाब दे दूंगा मुद्दा क्या है। आप उनके काम ही गिनवा दीजिए उनसे पूछ करके, मैं मान लूंगा उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनों को या फिर हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे उनके नाम पर रिश्वत और उनको नौकरी देने के एवज में पैसे लिए, उनको लगाने के एवज में पैसे लिए। 6-6 महीना उन लोगों ने नौकरियां की, उनको आज तक सैलरी नहीं, उनको 2 पैसा नहीं। 1.5 से 2 लाख, 2 लाख से 2.5 लाख तक एक प्रति मेंबर से पैसा लिया गया। वो चीज आप जीता जागता सबूत है और वो लोग परेशान हैं। जो उलेमा और आलिमों के साथ ये धोखा, तो फिर कैसे बर्दाश्त करें? मिट्टियों में जाने के नाम पर वोट तो कैसे बर्दाश्त करें? विधानसभा में विकास के नाम पर भजन, मैं कैसे काम गिनवाऊं आप लोगों को? ये सब चीजें आप देख रहे हो, ये सब चीजें आपके सामने हैं। इन दुख दर्दों को सोचकर समझकर मैं वहां के लिए मैंने सोचा है और मेरी जनता ने मुझसे कहा है कि आप इधर आओ और यहां से चुनाव लड़ो। मेरे को एक मिनट, मेरे को अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ाते हैं और वो अगर तीसरा मोर्चा तैयार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये कोई जिद नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं।
मैं चाहता हूं कि वहां बदलाव हो और यहाँ ये रीति रिवाज जो फिक्स है, वो एग्जिट जो बनी हुई है, उससे हटकर ये लोग पुनहाना वाले एक नई जिंदगी जिए और नया एक रास्ता बनाए, ताकि यहाँ कोई नया बदलाव हो। हमारा मकसद बदलाव का है। ये वोटरों को उठाने के लिए जो रोने का ड्रामा चल रहा है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसको साफ जाहिर हो रहा है और आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने भविष्य में बड़े बड़े पदों पर रह करके काम नहीं किए, उन लोगों को अपने विकास गिनाने के लिए तो उनके पास शब्द है नहीं, लेकिन रोने के लिए जरूर उनके पास रास्ता है। या तो वो रोना जानते हैं, या बड़े बड़े बहुत सारे डीजों को बजाना जानते हैं, या बिरयानियों को बना करके कैंटरा में गाड़ियों में भर भर कर, जो उनके पास 2 पैसा आया, हराम का आया, इज्जत से आया, कहां से कमाया, उसको खर्च करने में लगे हुए हैं। पैसे के दम पर 1 महीने के अंदर जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, हम उनके लिए भयंकर टक्कर देंगे। और हमारी टक्कर में आएगा जो आएगा, हम किसी की टक्कर कैंडिडेट नहीं है, हमारी टक्कर से ढूंढेगा जो ढूंढेगा। अगर मिट्टी की बात की, अगर हमको चुनाव लड़ाया तो काफी नेताओं के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हम रात के 11 बजे, सर्दियों में 12 बजे तक मिट्टी देने के लिए पहुंचे हैं कि आप हमको वोट दें। उनको ये भरोसा नहीं है कि मरने के बाद जन्नत और दोजख है। उनको ये भरोसा है कि यहाँ जिंदगी में मिट्टी देने इसलिए जाते हैं ताकि चुनाव जीत जाएं। उनको मरने के बाद सवाब लेने की जरूरत नहीं है, उनको यही सवाब चाहिए कि यही वोट दे दो इसके एवज में। इसका मतलब ये हुआ। आखिर ये जनता में जाने की बजाय अभी पार्टियों के टिकटों के चक्कर में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि बदलेगी इनको? देखो ऐसा है, पार्टी का हाथ सर पर रहना अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन जनता का हाथ सर पर रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्टी के लिए अगर जनता मुझसे बोले कि पार्टी से टिकट लो, तो मैं पार्टी के लिए कोशिश कर रहा हूं। यदि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है, तो मैं जनता का आशीर्वाद और दुआएं लूंगा, और जनता मुझे आशीर्वाद और दुआओं से नवाजेगी तो हम जनता के कहने से चुनाव ठोक के लड़ेंगे, लंगोट कस के लड़ेंगे, टाल ठोक के लड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है आपके चुनावी मैदान में आने से जो है बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी सांसें अटकी हुई है? मुझे जरूरत नहीं है उनकी सांस अटक जाए या वो छोड़ जाए, मुझे मतलब नहीं इस बात से। मुझे मतलब है कि मैं, मेरे नौजवान जो छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उन लोगों को मैं इस रीति रिवाज पे नहीं देखना चाहता। वहां बदलाव हो, किस तरह हो, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है। तो यूथ से क्या खास? यूथ पर मेरा भरोसा है, यूथ पर मेरा पूरा भरोसा है पूर्ण रूप से, और यूथ पर मैं अपना पूरा भरोसा जताता हूं। इंशाअल्लाह ताला जिस गांव में मैं जाता हूं, पूरा यूथ निकल के बाहर आ जाता है। और ये लोग जब गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं, तो ये ना किसी से राम राम श्याम श्याम करते हैं, ना वो लोग इनसे नमस्कार करते हैं, ना सलाम अलैकुम करते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप बड़े बड़े दिग्गजों के सामने पंगा लेते हैं, सीना ठोक कर, तो आपको डर महसूस नहीं होता है? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। तुम हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्त के तीर गिनो, ये अहले दरकस बोलेंगे ये बाजी किसने जीती है। मुझे डराने की बात कर रहे हो? मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है अपनी कौम में मिल्लत के लिए। मैंने जीवन समर्पित कर रखा है अपनी 36 बिरादरी के सम्मान के लिए। मैंने जीवन अपना इंशाअल्लाह ताला, मेरा जीवन, मेरी 36 से 37 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन सफेदी ज्यादा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई बात हुई है। बड़े बड़े संकटों से मैं पहले गुजरा हुआ हूं। वो संकटों से जिनसे गुजरा हूं, वो कोई ऐसे नहीं कि आप उनको नहीं जानते हो, आपने नहीं देखा हो। इस मेवात का बच्चा बच्चा मुझे रूबरू जानता है। वो सबसे बड़ी पहचान, ये अरब रुपया कमा लेंगे, 2 अरब कमा लेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, अताउल्लाह जैसी पहचान तो वो ये नहीं पहचान पाएंगे, वो पहचान नहीं ढूंढ पाएंगे। कहां से ढूंढेंगे पहचान? कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? ये पैसा ले आएंगे, ये कहीं पढ़ लिख कर हो सकता है मैनेजमेंट ज्यादा कर लेंगे, लेकिन इस कलेजे को कहां से लाएंगे जो कलेजा अताउल्लाह के लिए दिया अल्लाह पाक ने? ये दिल कहां से लाएंगे जो दिल अताउल्लाह साहब के लिए दिया अल्लाह पाक ने? ये अल्लाह पाक का भेजा हुआ मैं वहां गया हूं। अल्लाह पाक ने मेरे लिए सलाहियत दी कि आप वहां जाओ और वहां मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ो इंशाअल्लाह ताला। अताउल्लाह जी, मेवात की एक लंबी मांग है, मेवात खूनी रोड की और मेवात यूनिवर्सिटी, ये अभी तक नहीं मिल पाई। बहुत गुस्से भरी बातें हैं, बहुत सारी, बहुत रोसीली बातें हैं। खूनी रोड पर हमारी माताएं बहनों के सर कुचल जाते हैं। इस खूनी रोड पर हमारे नौजवानों की, बहुत सारे नौजवानों को हमने चादरों में लपेट लपेट करके मिट्टियां दी। इस खूनी रोड के हालात बद से बदतर चल रहे हैं, लेकिन इस खूनी रोड पे मैंने एक भी नेता को ऐसा नहीं देखा कि यहाँ अनशन पर बैठेंगे और जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर ये खूनी रोड का ये घोषणा नहीं हो जाएगी 6 लाइन बन रहा है, 4 लाइन बनना है इसको। आज तक कोई बता दीजिए आप किस नेता ने यहाँ 24 घंटे तक प्रोटेस्ट किया, या 48 घंटा प्रोटेस्ट किया, या 5 घंटे भी कोई रोड पे बैठा? आए चले गए, समय कहाँ है? गर्मी मरने के लिए अताउल्लाह जैसे आदमी आए तभी जाके गर्मी, अच्छे युवा आए, नए नौजवान आए
तब जाके वो देखेंगे कि यहाँ गर्मी सर्दी का क्या है, प्रदर्शन कैसे होता है, प्रोटेस्ट में कैसे बैठा जाता है, या बड़ी बड़ी कुर्बानियां धरातल पर देनी पड़ती हैं, तब जाके कुछ होता है। आखिर में उधर लल्लड़ हॉस्पिटल है, उसमें कोई अकस्मात कोई बीमार गया और वहां को इंतकाल हो गया, उसका पहुंचते पहुंचते जबरदस्ती चीर फाड़ कर दी जाती है, कोई नेता बोलने वाला नहीं है। हालात बद से बदतर हैं। इनकी गाड़ियों पे चंडीगढ़ नंबर देखा जाता है, इनके बच्चे चंडीगढ़ जैसी फैसिलिटीजों में पढ़ते हैं परिवारों के। ये परिवार तुम्हारी मेवात के कल्चर में नहीं रहना चाहते। मेवातियों से तो वोट बटोरने का काम करते हैं ये लोग। इनके बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े सिस्टम हैं, ये अच्छी अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन मेवातियों को इनको कभी फिक्र नहीं। वो जिन मेवात वालों ने इनको अपनी रीढ़ की हड्डी समझा, इनको बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाने का काम किया। इनके सवाल करने वाला हो कोई, या अताउल्लाह अकेला या पुन्हाना से लड़ सकता है, या झिरका से लड़ सकता है, नूह से लड़ सकता है, तीनों चारों जगह से अकेला कैसे काम कर सकता है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं काम जरूर करूंगा। हार जीत अल्लाह पाक के हाथ में है, और मुझे ये कोई मकसद नहीं है मैं जीतूंगा या हारूंगा, ना मेरा ये मकसद है मैं किसी को हराऊं। मेरा मकसद सिर्फ बदल जाए मामला, वो रीति रिवाज खत्म हो जाए, वो समय खत्म हो जाए, वो समा बदल जाए। इनसे अल्लाह ताला मेरा ये मकसद है। आखिर में पुन्हाना विधानसभा की जनता से क्या अपील करोगे? मैं जनता से पूर्ण रूप से सहमत हूं, जनता का मुझे भरोसा है। जनता से मेरी अपील है कि आपको अल्लाह पाक ने इंसान के रूप में पैदा किया, आपको अल्लाह पाक ने आंख नाक कान गड़ा दिया, बोलने जुबान दी, दिल दिया, जिगर दिया। आप लोग अपना निर्णय लो, मजबूती से लो। आप लोग जानते हो सारी चीजों को कि 5 साल तुम्हें कौन सी नजर से देखा जाता है। 5 साल तक तुम्हें कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, या तुम्हें हाथी घोड़ा समझा जाता है, या तुम्हें भेड़ बकरी समझा जाता है, या तुमको कहां से किस तरीके से देखा जाता है, किस नजरिए से देखा जाता है, वो स्वयं निर्णय लेंगे। वो ये 20 दिन का चुनाव है, 20 दिन आपके लिए 5 साल का जो निर्णय लेना है वो 20 दिन के अंदर लेना है, आपको महीने के अंदर लेना है। महीने 20 दिन के अंदर आपके पास बागडोर, आपसे बड़ा कोई नहीं है, ना टिकट बड़ा है, ना कोई सरकार बड़ी है, ना कोई अधिकारी बड़े हैं, ना कर्मचारी बड़े हैं। आप सबसे बड़े हो इंशाअल्लाह ताला। आप बनाओगे जिसको रहनुमा, वो आपका चौकीदार बनेगा, वो आपका बादशाह बनेगा, वो आपके हाथ में।